पुराने जमाने का एक गांव था। गांव हरा भरा था। खेतों में सब्जियां लहलहाते, दरिया किनारे लोग मछलियां पकड़ते और मिट्टी के घर चांदनी रात में जगमगाते। मगर इस गांव पर एक शख्स की हुकूमत थी, जावेद खां। जावेद खां जागीरदार था। उसके पास बड़ी हवेली, घोड़े, मुलाजिम और जमीनें थीं। वो ताकत के नशे में चोर था। गांव वाले उसके डर से कुछ बोल न सकते। जो खिलाफ बोलता उसका खेत छीन लिया जाता या घर जला दिया जाता। इसी गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम का बचपन गुर्बत में गुजरा। इसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो बहुत छोटा था और माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला। बीबी ज़ैनत यानी सलीम की माँ गांव में सबको दुआ देती, सबकी मदद करती, मगर गुर्बत और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया। मरने से पहले उसने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा याद रखना, जुल्म ज्यादा देर नहीं रहता। सब्र करने वाला आखिर में कामयाब होता है। कभी दिल ना हारना। ये कहकर वो दुनिया से रुखसत हो गई। सलीम का दिल टूट गया, मगर माँ की बात दिल में नक्श हो गई। माँ के बाद सलीम अकेला रह गया। कोई बहन भाई न था। वो खेतों में मजदूरी करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले हल चलाने जाता, दिन को दूसरों के जानवर चराता और शाम को खेतों की देखभाल करता। सलीम का लिबास पुराना था, मगर उसके चेहरे पर ईमानदारी की रोशनी थी। गांव वाले अक्सर कहते, ये बच्चा गरीब है मगर नेक है, एक दिन जरूर बड़ा बनेगा। एक दिन सलीम के खेत में गंदम लहलहा रही थी। वो अपनी मेहनत पर खुश था कि अचानक जावेद खां घोड़े पर आया। साथ मुलाजिम भी थे। जावेद खां ने गुरूर से कहा, ये खेत मेरी जमीन पर है, अब ये फसल मेरी होगी। सलीम ने हिम्मत करके कहा, जावेद खां, ये जमीन तो मेरी माँ ने खून पसीने से संभाली थी। मैंने हल चलाया, बीज डाला, पानी दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई है। जावेद खां कहकहा लगाकर हंसा। गरीब की मेहनत का कोई हक नहीं होता। जमीन और दौलत हमेशा ताकतूर की होती है। उसने इशारा किया और मुलाजिमों ने सलीम को धक्के देकर खेत से निकाल दिया। गंदम की बालियां कुटने लगीं और सलीम जमीन पर बैठकर रोता रहा। यह पहला मौका न था। जावेद खां अक्सर सलीम को जलील करता। कभी उसकी मजदूरी का हक मार लेता, कभी गांव वालों को डरा देता कि सलीम नाफरमान है, कभी उसके पालतू बिछड़े छीन लेता, मगर सलीम हर बार सब्र करता। वो याद रखता कि माँ ने कहा था, बेटा जुल्म हमेशा नहीं रहता। गांव के लोग भी दो तरह के थे। कुछ ऐसे थे जो सलीम पर तरस खाते और कहते, बेचारा यतीम है, उसके साथ ज्यादती है, मगर वो डरते हुए कुछ करते न थे। कुछ ऐसे भी थे जो जावेद खां की चापलूसी करते और कहते, जागीरदार सही है, गरीबों को जबान नहीं होनी चाहिए। सलीम तन्हा था, मगर उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा था। कहानी यहाँ पहले इम्तिहान पर आ पहुंची है। आपको क्या लगता है, क्या सलीम ये सब बर्दाश्त कर पाएगा या जावेद खां का जुल्म और बढ़ता जाएगा? सलीम के खेत पर कब्जा करने के बाद जावेद खां का गुरूर और बढ़ गया। अब वो समझता था कि सलीम जैसे यतीम और गरीब लोग उसके लिए महज गुलाम हैं। गांव के चौक में जावेद खां रोज आकर ऊंची आवाज में कहता, ये गांव मेरी जागीर है, यहाँ सब मेरी राया हैं। जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा जमीन से मिटा दूंगा। लोग खामोश रहते, कोई जरात न करता। सलीम के पास एक बछड़ा था जो उसकी माँ की निशानी थी। वो रोज इसके साथ खेतों में जाता, उसे चारा डालता और दिल बहलाता। एक दिन जावेद खां के मुलाजिमों ने वो बछड़ा छीन लिया। सलीम भागता हुआ जावेद खां के पास गया और कहा, खां साहब, ये मेरा बछड़ा है, मेरी माँ ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से लिया था, बराहे करम उसे मुझे वापस दे दें। जावेद खां ने तंजिया कहकहा लगाया, यतीमों के पास क्या चीज अपनी होती है, ये बिछड़ा अब मेरे उस्तबल में रहेगा। जा, शक्र कर तुझे जिंदा छोड़ दिया। सलीम खामोशी से वापस पलट आया। आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर सब्र। सलीम दिन रात खेतों में दूसरों की मजदूरी करता, पसीने से शराबूर होकर फसल लगाता, मगर जब उजरत लेने जाता तो जावेद खां के लोग कहते, खां साहब ने कहा है तेरी मजदूरी काट दी गई है, तूने काम सही नहीं किया। सलीम कहता, मैंने दिन रात हल चलाया, बीज डाला, पानी दिया, फिर भी मजदूरी नहीं। वो हंसकर जवाब देते, गरीब की मेहनत का मोल कौन देता है? यूं सलीम कई दिन भूखा रहता
कभी रोटी के 2 नवाले मिल जाते, कभी दरिया का पानी ही पीकर गुजारा करता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मस्जिद में बैठकर बात की। कुछ ने कहा, जावेद खां जुल्म कर रहा है, हमें आवाज उठानी चाहिए। दूसरे बोले, अगर हमने मुखालिफत की तो वो हमारे खेत भी छीन लेगा, बेहतर है चुप रहो। सलीम एक कोने में बैठा सब सुनता रहा। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तन्हा हूं मगर तेरा सहारा है। सलीम को एक दिन अपनी मां की कब्र पर बैठे देखा गया। वो कब्र से लपट कर कह रहा था, उम्मा, तूने कहा था जुल्म ज्यादा देर नहीं टुकेगा, मगर ये जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। मेरा खेत गया, बछड़ा गया, मजदूरी भी गई, अब क्या करूं? इस रात सलीम को ख्वाब में अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा सब्र कर, अल्लाह देख रहा है, वक्त आने दो, इंसाफ जरूर होगा। ये ख्वाब उसके लिए रोशनी का चिराग बन गया। जावेद खान ने सलीम को गांव से निकाल देने का ऐलान कर दिया। उसने कहा, यह यातीम मेरी आंखों को पसंद नहीं, ये मेरी जागीर के लायक नहीं, कल से उसे यहां ना देखूं। गांव वाले खामोश रहे, कोई आगे न बढ़ा। सलीम ने अपना पुराना सा कपड़ा बांधा, एक छोटा सा थैला उठाया और गांव से निकल पड़ा। आंखों में आंसू थे मगर दिल में दुआ, या अल्लाह, मैं जा रहा हूं मगर तेरा यकीन साथ है। सलीम कई दिन पैदल चलता रहा, जंगल, दरिया और रास्ते की भूख बर्दाश्त की। आखिरकार वो शहर पहुंचा। वहां उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। कभी किसी की रेहड़ी खींचता, कभी गोदाम में सामान ढोता, कभी मजदूरों के साथ ईंटें उठाता। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से मुतासिर होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़े ताजिर के पास मुलाजिम हो गया। ताजिर ने उसकी सच्चाई देखकर कहा, बेटा तुम मेहनती है, एक दिन अल्लाह तुझे बहुत नवाजेगा। शहर की जिंदगी आसान न थी। सलीम दिन रात काम करता, कभी पेट भरकर खाने को न मिलता, कभी सर्दी रातों में बगैर कंबल के सोना पड़ता, मगर उसने मां की नसीहत नहीं भुलाई। सब्र का फल मीठा होता है। वक्त गुजरता गया। सलीम ने मेहनत से सबका एतमाद जीत लिया। ताजिर जिसके पास वो काम करता था, उसने सलीम की ईमानदारी देखकर कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा कारोबार तुम संभालो। आज से ये गोदाम, ये दुकान और ये कारोबार तुम्हारा है। यूं सलीम गरीब मजदूर से एक इज्जतदार ताजिर बन गया। उसकी शहरत शहर से गांव तक पहुंचने लगी। लोग उसे ईमानतदार सलीम कहने लगे। उधर गांव में जावेद खां का जुल्म बढ़ता गया। वो किसानों से जमीनें छीनता, गरीबों की मजदूरी हड़प करता और अपनी ऐश व इशरत में डूबा रहता। मगर अल्लाह का कानून हमेशा चलता है। खशक साली आई, बारिशें न हुई, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूखे मरने लगे। जावेद खां के गोदाम भरे थे, मगर उसने अनाज के दरवाजे बंद कर दिए। गांव वाले उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। शिकायत शहर तक पहुंचे। हुकूमत का नुमाइंदा आया और जावेद खां को तलब किया। उस पर इल्जाम लगा कि वो राया का इस्तेहसाल करता है। जावेद खां के गुरूर के दिन खत्म होने लगे। उसी दौरान सलीम भी कामयाब ताजिर के तौर पर अपने काफले के साथ गांव लौटा। ऊंटों पर सामान, मुलाजिम साथ और चेहरे पर वकार। गांव वाले हैरान थे। ये वही सलीम है जिसे हमने मजलूम और यतीम देखा था। लोग उसके कदमों पर झुकने लगे। वो सब जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज इज्जत से उसका नाम लेते थे। जावेद खां की जमीनें जब्त हो चुकी थीं। वो अपनी हवेली में तन्हा बैठा था। गुरूर टूट चुका था। जब सलीम उसके सामने आया तो जावेद खां के कदम लर्ज गए। ये वही यतीम है जिसे मैंने धक्के देकर निकाला था। आज ये मेरे सामने इज्जतदार बनकर आया है। जावेद खां ने रोते हुए कहा, सलीम, मैंने तुझ पर जुल्म किया, तेरी मेहनत छीनी, तेरा बछड़ा भी छीन लिया, मुझे माफ कर दे। सलीम ने सुकून से कहा, जावेद खां, तूने मेरे साथ जो किया वो अल्लाह को मालूम है। मैं तुझे माफ करता हूं, मगर याद रख, जुल्म ज्यादा देर नहीं टिकता। सलीम ने अपने काफले से अनाज निकाला और गांव के भूखे लोगों में तकसीम कर दिया। गांव के बच्चे खुशी से खेलने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं और बुजुर्गों ने कहा, ये है असल जागीरदार जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। इस कहानी का बड़ा सबक ये है, जुल्म कितना भी ताकतूर हो, सब्र और सच्चाई के सामने हमेशा हार जाता है। दौलत और जमीनें वक्ती हैं, मगर ईमान और मेहनत हमेशा इज्जत दिलाते हैं।